आप जब बर्थ दे रहे हैं ना, नहीं डेटिंग एग्जैक्टली, कोई बाहर आपके घर के खड़ा रहेगा तो उसकी तो मार पड़नी है ना। मैं भी तुम्हारे लिए मुंह कर रहूंगा, ठीक है। अब पहला करवा चौथ आया, उसको तो बड़ी प्रॉब्लम लगी कि यार ये कहाँ फंस गया। उसको पता होता है कि घर पे अगर इतना फ्रीक्वेंटली लैंडलाइन पे मिस कॉल आ रही है तो ये किसके लिए आ रही है। डेटिंग ऐप तो यही है ना, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते नहीं, डेफिनेशन जो होती है इसको जो कहते हो ना, वो ला का जो ये क्या क्या होता है तुम्हारी ना, जिंदगी आसान की है बेटा। हम हमारे आने वालों की कर रहे हैं। खबरदार जो बाहर में घूमते दिख गए, पहले दिमाग आए इनको ठिकाने लगा दो। नमस्कार, जन जन की बात में आप सबका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं कह दूं कि बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है और काफी सारी क्या बोलते हैं धुतकार भी मिल रही है, गालियां भी मिल रही हैं, तालियां भी मिल रही हैं। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि आप सब लोग शो देख रहे हैं, आप इस कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं और आपकी अपनी ओपिनियन है, वो चाहे आपको अच्छी लग सकती है कोई बात हमारी, कोई बुरी लग सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है जन जन की बात, हर पीढ़ी की बात, हर घर में आजकल बिल्कुल हॉट टॉपिक है। तो हमारे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्यार की बदलती डेफिनेशन, हाउ रोमांस हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, ओवर द जनरेशंस। मैंने प्यार किया वाली पीढ़ी हम हैं और मैंने प्यार क्यों किया तक आ गए हम लोग। और हमारे ज़माने डेटिंग एप्स नहीं होती थी, लड़के ब्लैंक कॉल्स किया करते थे, घंटों घर के बाहर खड़े रहा करते थे। और आजकल कोई कहता है ठीक है 5 मिनट में हाँ तो हाँ, नहीं तो ना। तो रेगुलर हमारे सब पैनलिस्ट बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, रेगुलर सब हम लोग हैं। गरिमा, सुरभि, रवि, काशिफ, रिचा। आप लोग जुड़े रहिएगा और हमें बताइएगा आप कौन सी पीढ़ी को बिलोंग करते हैं, आपके समय रोमांस कैसा था। तो हम लोग हो गए जेन एक्स, मिलेनियल और जी। अब जेन जी से शुरू करते हैं। हाँ, तुम लोगों के लिए सुरभि, तुम व्हाट जनरेशन आर यू? जेन एक्स, जेन जी। तुम लोगों के लिए प्यार, रोमांस, इस सब की डेटिंग एप्स हो गई बहुत, क्या डेफिनेशन है भाई? कोई डेफिनेशन है नहीं ना, मतलब जैसा आपको जैसा सूटेबल रहता है। डेफिनेशन से क्या होता है ना, डेफिनेशन का मतलब ये है कि एक रूल बन गया है और आपको उसके हिसाब से चलना है। जेन जी का मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यही फंडा है कि आपको क्या लगता है उस हिसाब से आप उस चीज़ को मोल्ड कर लो और आप उस तरीके से आप उसको अप्रोच करो और एक्सपीरियंस करो, राइट। तो कैसे पूछे कि तुम्हारा, अच्छा चलो तुम्हारा क्या आइडिया है? आर यू ऑन डेटिंग ऐप? और मतलब मुझे बस ये जानना है कि क्या जेन जी डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा है? काशिफ यस मैम, वो कर रहा है, तुम कर रहे हो? नहीं, मैं तो नहीं कर रही हूँ। सो वही वाली बात है ना, मैंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल। जो हमारा वो है कि जैसे वो भी जेंजी से हैं, वो कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं कि जेंजी कर नहीं रहा है या कर रहा है। इट्स टोटली कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं किसी चीज़ को, है ना। तो अगर लव, रोमांस या डेटिंग जो भी है, आप इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो मेरी अप्रोच है कि मैं डेटिंग ऐप नहीं यूज़ कर रही हूँ और उनकी अप्रोच है कि वो कर रहे हैं। व्हाट्स योर आइडिया ऑफ रोमांस? क्या है तुम्हारे लिए? जैसे हम हर जनरेशन के लिए अलग अलग है और हमारे टाइम पे रोमांस का तरीका भी सबके टाइम पे अलग अलग रहा है। इस जनरेशन का क्या? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। यार इस जनरेशन का तो मैं नहीं बता सकती, आप अपना बताओ। बट हाँ मतलब यार एक है ना, पता है हर एक एज से भी होता है रोमांस, ठीक है। आप जब मतलब स्कूल में होते हो तो एक कोई चॉकलेट दे दे तो वो भी रोमांटिक हो जाता है, ठीक है। बट और फिर आप एक एज में आ जाते हो जब व्हेन यू आर अर्निंग एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो रोमांस बहुत डिफर कर जाता है। रोमांस ये भी होता है कि किसी ने आके आपका काम पहले ही करके रख दिया और चाय बना के रखी है, वो भी रोमांस है, राइट। और जैसे मैं अपने मम्मी पापा को देखती हूँ जो कि जेन एक्स ही हैं, तो उनका रोमांस मुझे ऐसा नहीं दिखता कि वो एकदम एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, मीठी मीठी बातें, नहीं। मुझे ये दिखता है कि मेरी माँ को मेरे पिताजी को पता होता है कि घर में क्या सामान खत्म है और वो पहले ही ला के रख देते हैं और मेरी मम्मी जाके और खोलती हैं कबर्ड और उनको मिल जाता है। आई मीन आई कैन सी दैट एंड both of them are not saying anything about it कि है ना ही वो कह रहे हैं कि मैंने ला के रख दिया, ना वो ये कह रही है अच्छा आपने ला के रख दिया, बट यू कैन सी इट इन द एयर कि अच्छा हाँ ये है। तो रोमांस बहुत ही है ना इवॉल्व होता है, इवॉल्व होता है, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसी पे कंफ्यूजन है कि आपको रोमांटिक पार्टनर मिलना, ठीक है। तो जैसे मैं पहले कहती कि हमारी पीढ़ी में भाई कोई लड़का खड़ा हुआ है घंटों आपके घर के बाहर, या लव लेटर्स, हमारे यहाँ लव लेटर्स आते थे, या हमने काइनेटिक होंडा चलाना शुरू कर दिया था तो स्कूटर की बास्केट में फूल मिलेगा, तो वो एक्सप्रेशंस जो हम कहते हैं। हम ये नहीं कह रहे जिससे शादी हो गई है या जो एक हमारा पार्टनर बन गया है, वो पार्टनर खोजने की जो अच्छा मेहनत है। हमारे पास तो डेटिंग एप्स नहीं थी ना। हाँ
वो तुम लोग कैसे करते हो? हाउ तो, डू यू? अब ये तो जैसे- मिलेनियल आ गए। हाँ, मैं मिलेनियल में आ गया। तो जो मतलब जैसा सुरभि ने अभी कहा कि अब सब जनरेशन को इस पे ये नहीं कह सकते हैं कि हर जनरेशन हर चीज़ करती है। अब जैसे सोशल मीडिया हमारे ज़माने में आ गई थी, जब स्कूल में हम लोग थे, जब ये चीज़ें समझ में आने लगती है, तो सोशल मीडिया आ गई थी। उस टाइम पे पहले ऑर्कुट देखा था मैंने, ऑर्कुट पे अकाउंट नहीं बनाया था, फिर फेसबुक वाला टाइम आया। तो इससे एक चीज़ हो जाती है कि आपको किसी को अप्रोच करना है, और आपको अगर वो दिख रही है कि वो भी फेसबुक पे है, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती थी। हमने वो ज़माना भी देखा हुआ है कि जहाँ पे कोई भैया हमें देते थे लेटर कि उस दीदी को जाके दे आओ, उसके लिए हमें चॉकलेट ये मिलते Gen X करता थे, होगा उसके लिए हमें ना। चॉकलेट नहीं, जेन एक्स नहीं, वो उससे पहले मतलब मिलेनियल में भी कुछ जो होते हैं जो Senior borderline होते हैं, millennials। हाँ, वो उस जमाने का जो उनका हमसे रोमांस वो inspired रहता थे। था, जिसमें बहुत सारी शायरीज लिखी होती थी। कुछ लेटर्स अभी भी देखने को letter मिल पढ़ सकते लेते थे। अब आते थे तो वो तुरंत थोड़ा ही दिया जाता था, वो चीज़ें होती थी। अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। जब हम लोग आए, जब वो एज में आए, तो उसके बाद हमें दिखने लगी कि चलो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम तो लेट आया, फेसबुक हमारे लिए पहला ऐसा मीडियम था जो किसी को अप्रोच करना है, आप उनको टेक्स्ट कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनको कन्विंस करने की भी इनफैक्ट जो कोशिश कर रहे हो, वो मैसेजिंग के थ्रू होता था। फिर अगर नंबर एक्सचेंज हो गए तो फिर फ़ोन आपके लिए वो चीज़ें ईजी बना देता था। तो हमारे लिए ये जो चीज़ें हो गई थी वो आसान हो गई हैं पहले के मुकाबले। हमें लगता है कि ये पकड़े जाने का डर नहीं होता था। ठीक है, आप उनको अप्रोच कर रहे हो, उनको येस बोलना है, नो बोलना है, आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन आप उनसे पूछ सकते हो। तो ये हमारे लिए ईजी हो चुकी है अब के ज़माने में। तुम लोग क्या कर रहे हो काशिफ? डेटिंग मैम ऐप जैसा इन्होंने बताया, फेसबुक से जैसा होता था कि हमारे पास पहले इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि डायरेक्ट जाके बात कर लें, और हम इतने मुखर नहीं होते थे। तो क्लास की लड़की को अलग आईडी से पहले पूरी बात कर ली कि अरे अलग आईडी से पूरी बात कर ली, फेसबुक आईडी बना के कि आपका दोस्त, मेरा दोस्त है काशिफ, आपको पसंद है क्या, ऐसा वैसा वो बोल रहा था। तो ऐसे करके पूरी बात कर लेते थे। अगर वो बुरा मानती थी तो बोलते थे अरे मुझे क्या पता किसकी आईडी है, मैं तो नहीं हूँ ऐसे। फिर अब जब डेटिंग ऐप्स आ गए तो इसमें पता चलता है कि हमारे आसपास में भी कोई है, हम पसंद कर रहे हैं उसे, लेकिन बोल नहीं पाते, कई बार वही मिल जाते हैं डेटिंग ऐप पे, तो सीक्रेटली बात भी हो जाती है उनसे। और इससे ये होता है कि डेटिंग ऐप्स के आने से ये है कि एक प्राइवेसी है कि आपसे बात हो रही है, हम लड़का लड़की सब एक दूसरे को देख ले रहे हैं। कई लोग शक्ल पे भी जज कर रहे होते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग किस्म के डेटिंग ऐप्स हैं। कई किस्म के, जैसे LGBTQ के लिए अलग अलग हैं। एक मुस्लिम डेटिंग ऐप है, अभी मैंने इंस्टॉल करा था थोड़े दिन पहले, लेकिन उस पर सब एकदम, तो मतलब सबके लिए अलग अलग एकदम शादी एक के लिए। सेलिब्रिटी डेटिंग ऐप भी है ना जी। जिसमें हाई प्रोफाइल लोग जी। अब डेटिंग ऐप में भी ना, जैसे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स जिनसे मेरी बात हुई डेटिंग ऐप को लेकर के, जो लंबे समय से डेटिंग ऐप्स में, वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताती रही हैं। जब तो कुछ के तो अच्छे एक्सपीरियंसेस है। वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट मैरिड, वो एक बंदी को डेटिंग ऐप के थ्रू मिला एंड रिसेंटली दे गॉट मैरिड। एंड आई हैव अनदर फ्रेंड जिसके इतने खराब एक्सपीरियंसेस रहे हैं डेटिंग ऐप के, क्योंकि कई बार लोग डेटिंग ऐप पे सिर्फ वो हुकअप के लिए होते हैं, उनको सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना होता है, या वो कई लोग अपने प्रोफाइल में ही लिखे रहते हैं ONS, वन नाइट स्टैंड, आई थिंक Oh my इसका God, फुल फॉर्म अच्छा। होते हैं। तो वो अपने प्रोफाइल में ही लिखे रहते हैं। तो अलग अलग तरीकों से डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है, जो मैं एक्सपीरियंसेस लोगों से सुनती हूँ। मैं कभी डेटिंग ऐप पे नहीं रही, लेकिन हाँ एक बार मैंने इंस्टॉल जरूर किया जस्ट टू सी कि इसमें होता क्या है। सो मैं वो ओल्ड स्कूल रोमांस वाली लड़की हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं ना, मुझे ना बोले मेरा पार्टनर आई लव यू दिन में 4 बार, मुझे चलेगा। मतलब मुझे उसके एफर्ट्स में दिखना चाहिए कि ये मेरी कितनी केयर करता है। और ये एंड टच वुड आई हैव बीन लकी इन लव। मतलब मुझे हमेशा केयर करने वाला इंसान दोस्त के रूप में या पार्टनर के रूप में मिला। तो वही वाला टाइम कि आप जूनियर बच्चों से फूल भिजवा रहे हो स्कूल के, क्योंकि अगर आप स्कूल में ऐसे होता था ना, स्पेशली वैलेंटाइंस डे के टाइम पे या इस टाइम पे आपके बैग्स की चेकिंग होती थी जब आप असेंबली में होते थे। तो आप अगर आपके बैग में रोज होगा तो आप पकड़े जाओगे, फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो भाई बहुत सारे लोग ऐसे करते थे कि वो जूनियर्स के बैग में डाल देते, क्योंकि 1st 2nd क्लास के बच्चों का तो बैग कोई नहीं चेक करेगा। तो वो उस टाइप का रोमांस जहाँ पे आप एफर्ट्स करते थे। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से एक मैसेज कर दिया या ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर दिया, उसमें सेकंड्स लगते हैं, लेकिन आप जाते हो ग्रीटिंग कार्ड की शॉप पे, आप जाकर के ग्रीटिंग कार्ड पसंद कर रहे हो,
फिर आप एक चॉकलेट खरीद रहे हो, और उस समय ऐसे थोड़ी अथाह पैसे पॉकेट मनी में मिलते थे, वो एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ही मिलता था, उसमें आप बचा बचा करके ऐसे। सो वो एफर्ट्स आप देख रहे हो कि एक होता है स्टॉक करना, एक होता है एफर्ट्स करना, दोनों में बहुत फर्क, अंतर है। कई हाँ। बार एफर्ट्स के नाम पे वो चीजें इतना लिमिटलेस हो जाती हैं कि लड़की या लड़का अनकंफर्टेबल हो जाता है। भाई लड़कियां भी करती हैं लड़कों को अनकंफर्टेबल हाँ। तो हाँ, तो वो अलग हो जाता है। सो वो एक डिफरेंस करना। लेकिन मेरे टाइम पे जो रिलेशनशिप्स रहे, मैंने जो देखे हैं मेरी लाइफ में, जो रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ऐसा है कि एफर्ट, मतलब मेरा जो भी हस्बैंड है उसको शादी के लिए मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए 1 साल लगा है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि उस बंदे ने गिव अप नहीं किया, उसने 1 साल तक मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया। मेरे वाले ने तो मुझे कन्विंस करने के लिए 4 साल लगा दिए। से- और पहले चला तो 10-15 वाले मिलेंगे बेचारे। हाँ। तो इंटरेस्टिंग। नहीं, बट मुझे एक फर्क बस दिखता है गरिमा जी, तुम ओल्ड स्कूल कह रही हो ना, ओल्ड स्कूल में शायद ये होता था कि जैसे मैं कह रही हूँ 1 साल तक लड़का इंतजार कर रहा है लड़की हाँ। के, या 4 साल तक कोई इंतजार कर रहा है, ऐसा मैंने सुना है, पता नहीं, ऐसे लोग मुझे बोलते हैं कि आजकल लड़के इस मामले में, लड़कियां ही मुझे बताती हैं, कहते वो एक बार आपको बोलेंगे इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, फिर वो पीछे से नहीं पड़ते। इससे एक पीछे पड़ना या लगे रहने वाला कॉन्सेप्ट था, वो क्या खत्म हो गया एजेंसी के लिए? खत्म, क्योंकि ऑप्शंस बहुत हो गए ना। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। बात ऑप्शन वाली नहीं है। सी बात ये है कि दे आर वेरी मच क्लियर। अगर हम आपको ना बोल रहे हैं का मतलब वी हैव टेकन एवरीथिंग इन कंसिडरेशन, राइट। हमने सारे प्रोज कॉन्स के, यार ये रिश्ता बहुत, सी जिस जनरेशन में ये बेचारी जनरेशन पैदा हुई है, बहुत हासिल है, ठीक है, इकोनॉमिकली हर जगह बहुत बहुत फंसी हुई जनरेशन है, ठीक है। तो उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ कहाँ जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें, और प्लस इंफॉर्मेशन भी बहुत है, क्योंकि आप वर्ल्ड मीडिया से कनेक्टेड हो, तो आपको दुनिया की चीज़ें पता है, पर्सपेक्टिव्स पता है, आपके पास टेम्पलेट्स हैं कि चीज़ें कैसी, एक चीज़ ऐसे, मतलब कोई अगर कोई इंसान है जिसने आपको अप्रोच किया और वो XYZ टाइप का इंसान है, तो आपकी कैसी उसके साथ अप्रोच रहेगी और कैसा वो सिस्टम बैठेगा आपका। तो यू हैव सो मेनी रेफरेंसेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कि आपको पता है कि ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो वो बहुत क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी होने के कारण ना आप इसलिए ना बोल देते हो, और सामने वाला क्योंकि आप ही की जनरेशन का उसको पता है कि अगर ना बोल दिया है तो वो वाला ज़माना नहीं है कि एक बार ना बोल दिया तो पांचवी बार में तो हाँ बोल दे, कि नहीं भाई ना बोल दिया का मतलब 99.9% ना ही है ये। बट अभी तुम लोग बहुत समय मिलके मुझ पे चिल्लाने लगोगे अगर मैं कहूँ कि चलो मैं नहीं, पहले नहीं, 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 पर ये प्यार नहीं, हाँ। प्यार की जगह थोड़ी सी अब प्रैक्टिकलिटी ने ले ली है। आई एग्री। अब इसकी वो तो कोई हसल, vision वही है। मैंने कहा ना, वो I हसल agree. है, क्योंकि आप देखो इतना इकोनॉमिक क्राइसिस जो चलो, ये झेल लोग रही देखिए है चिल्लाए ये, नहीं मुझ पे। है ना, ये जो नहीं, सीधी सी बात है कि हसल, जिस इकोनॉमिक सिचुएशन में ये जनरेशन है, उसके पास प्रैक्टिकल होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। आप देखिए हर दिन सुबह उठते ही सबसे पहली खबर ले ऑफ्स की आती है। अब आप बताइए आदमी प्रैक्टिकल नहीं होगा इसमें कि क्या होगा, क्योंकि प्यार से सिर्फ इमोशनली अच्छा, जैसे मुझे डेटिंग ऐप का भी कॉन्सेप्ट मुझे क्या लगता है कि आपने अपने लिए पूरा, जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि पहले होता था भाई एक लड़की या एक लड़का पसंद आया, बहुत ही ज्यादा हुआ, चीजें बिगड़ गई, तब उसने कोई दूसरी लड़की के बारे में सोचा। आजकल तो आज ये नहीं, कल दूसरी, अब तो कौन उस दिन मुझे बताया था सुबह शाम वाले, तुम लोगों ने बताया सुबह शाम वाले भी डेटिंग ऐप हो गए, सुबह से आपको मैम डेट किया, ये शाम को चीजें हो मतलब गया। इसको गलत तरीके से वो हाँ, मतलब जो लोगों तक पहुंच रही है ना, ये present- मैसेज जो है ना present, वो हाँ। गलत तरीके से पहुंच रही है। अब मैं Exactly. बता रहा हूँ कि इसमें हो क्या रहा है हमारी जनरेशन के साथ। जैसे आपने कहा कि लोग, मतलब आपने अपना एग्जांपल दिया कि 5 साल उन्हें कन्विंस करने में लग गए। सपोज मुझे कोई लड़की बहुत पसंद है, मैंने उसको, मतलब बहुत ऐसा होता है ना कि आप उसको अप्रोच कब कर पाते हो, बहुत टाइम ऐसा लगता है, बहुत टाइम लग जाता है आपको अप्रोच करने में। ठीक है, हमारी बात स्टार्ट हुई, फिर मैंने जो एक अंदर वो बना रखा है ना कि अरे ये आएगी तो वो उस टाइप का, जैसे वो DDLJ वाले गाने पीछे बजने लगते हैं जब आप उनसे बात करते हो, तो फिर आपको लगता है, हाँ, फिर आपको लगता है कि अच्छा, मतलब जितना मैं सोच रहा था वाइब मैच नहीं कर रही है। प्लस तो ये vibe- एक चीज़, और दूसरी चीज़ कि मैंने उनको अप्रोच किया, मैंने उनसे पोलाइटली अप्रोच किया, उन्होंने मुझे मना कर दिया। अब उस टाइम पे हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी होती है कि ठीक है उन्होंने किया, एक बार की जगह मैं दोबारा ट्राई करूंगा पूछने का। उसमें आप चाहे उसको ईगो मानो या फिर वो लगने लगता है कि नहीं ठीक है, अगर इन्होंने ऐसे मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। अगर उन्होंने दोबारा रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ से फिर बैकआउट कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बैकआउट किया और फिर किसी और को टेक्स्ट कर दिया। अगर आप जेन्युइनली है, वो चीज़ें अटैचमेंट है, तो वो जाने में भी टाइम लगता है। बहुत सारे ऐसे अटैचमेंट होते हैं कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड वही बन जाए, पहले ही जो क्रश वाला लेवल होता है उसी पे अटैचमेंट आता है। डेटिंग ऐप तो यही है ना, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते रहो, नहीं, ये नहीं होनी, काशिफ
कितनी बार डेट पे जा काफी चुके हो, तो हद बता तक। दो सही से। हाँ। डेटिंग ऐप से तो 2 ही बार गया हूँ। और वैसे बिना डेटिंग ऐप मैं से तो मेरी बस टोटल 3 ही गर्लफ्रेंड रही हैं। लेकिन इससे ये होता है काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको जो चाहिए अब, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है कि एक दूसरे के जानने में ही टाइम लगा दें, फिर उसके बाद पता चले कि इसको तो वो चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में जो मुझे चाहिए। तो वो बेसिक चीज़ें शुरू में ही लिखी होती हैं वहाँ पर कि मैं सीरियस रिलेशनशिप देख रही हूँ या फिर कैजुअल हुकअप्स के लिए देख रही हूँ। और अभी मैंने एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि तुम्हें सीरियस रिलेशनशिप चाहिए या कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे लगा ये ट्रिक क्वेश्चन है। ये ट्रिक क्वेश्चन है। तो मैंने बोल दिया मुझे तो सीरियस रिलेशनशिप चाहिए। मुझे लगा ये गलत हो जाएगा, मैं कैजुअल बोलूँगा। उसने बोला नहीं मुझे कैजुअल चाहिए। और बाद में इसको कैजुअल बोलोगे पता चला उनो रिवर्स हो गया। पता है, लेकिन एक चीज है, जो 4 साल 5 साल वाली बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब टेक्नोलॉजी ने ना तुम लोग के लिए मैसेजिंग और सब भी तो कर दिया। हमारे अगर 4 साल है ना, तो 6 महीने तो हो सकता है वो लड़का सिर्फ उस लड़की के नोटिस में आने में लग जाए। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो Yes. लड़का एग्जिस्ट करता है। 6 महीने बाद हम सोचेंगे यार ये लड़का बड़ा फ्रीक्वेंटली दिख रहा है, उसके अगले 6 महीने उसको लग सकता है हमारे लैंडलाइन का नंबर लेने में। पर आप लोगों को नोटिस इसलिए भी नहीं हो रहा था ना, आप लोगों की कंडीशनिंग है कि नोटिस नहीं करना है नहीं, लड़का। नहीं, कई जब बार तक नहीं। नहीं मतलब इसी बहुत था, आपकी मतलब- जनरेशन में ये था कि सीधे घर पे आना है, सीधा स्कूल जाना है, सीधे हाँ। कॉलेज से, है ना, ये इधर उधर की नहीं बातें ये यार, सब फालतू निकल, तो नहीं। इसीलिए आप नोटिस वो है ना डेलिबरेटली नहीं कर रहे थे, तो वो कंडीशनिंग होगी, तो आपको लगा कि वो इनवॉलेंट्री है, तो इसीलिए बेचारे को नोटिस करने में इतना टाइम लग बहुत जाता है। माध्यम ढूंढने पड़ते हैं। फिर उसका Exactly. कोई दोस्त आएगा, वो मेरी एक फ्रेंड को एक चिट्ठी देगा, फिर मैं हाँ। उस दोस्त को डांट दूंगी कि खबरदार अब वो ऐसी चिट्ठी टेक्नोलॉजी लाए। ही क्या जो घर ये पे सब मिस कम ना घर कर के दे लैंडलाइन पे- परेशानियाँ। बिल्कुल। और घर के लैंडलाइन पे मिस कॉल आएंगी, मतलब वो पापा उठा लेंगे फोन। एग्जैक्टली वो इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। पहले तो आपको पता ही नहीं है कि वो मिस कॉल किसके लिए आ रही है, और अगर आपके घर में बेटी है तो पेरेंट्स में इतनी अकल है, मतलब उनको पता होता है कि घर पे अगर इतना फ्रीक्वेंटली लैंडलाइन पे मिस कॉल आ रही है तो ये किसके लिए आ रही है। एक तो आपको पता नहीं है कौन है, दूसरा घर वालों की नजर में आप ये हो चुके हो कि भाई इसके लिए आ रही है, तो वो बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती डेटिंग है। की बात करें, डेटिंग मतलब आप जा रहे हो, बाहर तो जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, किसी अच्छा रैंडम स्ट्रेंजर के साथ जा रहे हो। हमारे तो जब ये हो गया था कि अच्छा हाँ ये रिचा और ये अनिरुद्ध एक दूसरे को पसंद करते हैं, पता है पहला इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स से क्या आया था? खबरदार जो बाहर कहीं घूमते दिख गए, अरे कि यहाँ से स्मॉल टाउन, तुम्हारी हम 4 साल बाद 5 साल में शादी कर देंगे, लेकिन तुम घूमते मत दिख जाना, क्योंकि सोसाइटी पूरी दुनिया को दिख जाता है। सोसाइटी का वो जो एक प्रेशर है, Exactly, अरे बिल्कुल। वो तो डॉक्टर साहब के बच्चे घूम रहे हैं, तो वो आपकी बदनामी और 100 तरह की चीजें जुड़ जाती हैं। आप कितना कंफर्टेबल हो गए आप? नहीं तो वो अभी भी वो चीज़ें हैं स्मॉल सिटीज़ में, ऐसा नहीं है वहाँ डेटिंग ऐप आ गए होंगे, बट स्टिल इतना इजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको लोग जानते हैं, आपको नहीं जानते, आपके पेरेंट्स को जानते हैं, और पेरेंट्स के थ्रू आपको जानते हैं, तो वो वहाँ पे मतलब अब क्या है ना कि जब 2 लोगों की बात हो रही है कि आप जो मतलब जिसको आप पार्टनर बनाना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करना आपके लिए ईजी हो गया है। वहाँ शहर में निकलना इज अ डिफरेंट थिंग, वो इतना आसान नहीं है कि अभी भी आप निकल के वहाँ के कैफेज में बैठ जाओगे। छोटे शहरों में जैसे जाते भी हो, तो मुझे दिखते हैं कैफे में लड़कियां मैं सोचती हूँ अब थोड़ा कल्चर चेंज हो गया है। चेंज हुआ है। तो बिल्कुल उनसे हुआ है। पूछना कि कितने किलोमीटर कितने दूर आए किलोमीटर घर से। दूर जाते हैं, और वो हो सकता है कि इस शहर वाले दूसरे शहर में जाते हैं, वो Yes, वैसा हो yes, सकता yes, है। ये possible अभी है। भी इतना इजी नहीं है, लेकिन अब चीजें जो आपने बात कही ना, अप्रोच करना इजी हो गया है। और जो टाइम आपको लगा, जो टाइम फ्रेम आपने बताया 3-4 इयर्स 5 इयर्स, वो घर के बाहर खड़ा नहीं होना आप पड़ मुझे रहा है ये ना। भी बताओ ना कि उस 4 साल खाने में का आप कोई वो दोनों नहीं, की कितनी बार बात हुई स्कोप थी, नहीं है। आप दोनों कितनी बार मिले होंगे, आप दोनों की फोन पे ही कितनी बार बात अरे हुई बहुत थी? हमारे एसटीडी पे बात कर रहे थे एक बार, वो बिल बहुत ज्यादा आ गया, बस और पता है क्या, टेलीफोन रिचा? एक्सचेंज पहुंच गए मेरे कि हमारा बिल इतना क्यों इतना आया? ज्यादा क्यों? एक्सचेंज वाला बोलता है आपके रिश्तेदारी में कोई बनारस में है क्या? हाँ पापा निकलना ही है। बोले नहीं आपके यहाँ से तो हर दिन बीएचयू में फोन हुए हैं। अच्छा तब वो कोड आ जाता था बनारस। यस यस। पापा ने उसने एसटीडी लॉक कर दिया घर का। यस ये सब होता था। यस 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 हम लोग इस तरह, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि किससे भी हमारी पीढ़ी तक थे। बहुत पर बात ये है ना किस्से कि हैं आप यार। लोगों को किससे ज्यादा मिले, क्योंकि आप लोगों का कॉन्वर्जेशन कम हो रहा था। सो ये साइकोलॉजी का वो है कि जब देयर इज अ ब्लैंक, यू फिल योर ओन फैंटेसी इन दैट ब्लैंक टू फील गुड अबाउट इट, राइट? तो आपका इतना बड़ा जो कहने को 4 साल है, बट आप उसकी एक कॉन्वर्जेशन या सारी कॉन्वर्जेशन को मिलाओगे तो वो शायद 1 साल की कॉन्वर्जेशन होगी, जो कि अभी की, राइट? Yes. तो वो इतना रोमांटिसाइज्ड प्यार आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें आपने ज़्यादा कॉन्वर्जेशन की नहीं। अब क्योंकि कम्युनिकेशन और कनेक्शन इतना इजी है टेक्नोलॉजी के कारण कि यू गेट टू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन इन स्पान ऑफ 15 days और 1 month, ठीक है?
और इस इसमें क्या होता है ना कि क्योंकि वहाँ कोई वॉइड्स नहीं है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। तो ये जो क्लैरिटी वाला फैक्टर है ना, इसलिए पीपल आर वेरी मच कि हाँ भाई नहीं करना है या करना है, वो मैं मानती हूँ। हमारी जनरेशन में मैंने ये चीज देखी, हमारी क्लास में हमारी क्लास टीचर हंसती है बहुत उसमें, नन कहती है ज्यादातर 90% हमारे यहाँ लव मैरिजेस हैं। ये चेंज एक शायद जेन एक्स से शुरू हुआ था कि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में वन ऑफ कभी लव मैरिज टाइप होती होगी, हमारी पीढ़ी ने लव मैरिजेस शुरू कर दी थी। और मुझे हमारी क्लास की एक लड़की ऐसी थी जो हिंदू लड़की थी, आप सब लोग DDLJ से उसने बाहर नहीं, कोर्ट की डेट ले ली, उसके बाद अपनी मम्मी को फोन बड़े किया हुए थे। और उस लड़के ने अपने पेरेंट्स को फोन किया कि हम शादी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पहले घर पर बता पाएंगे कि इंटर रिलीजन और हिंदू मुस्लिम, तो दोनों ने कोर्ट पहुंचने के बाद शायद इन्फॉर्म किया अपनी फैमिली, इस टाइप का था। वैसे आपके जमाने और में यार भी हम है जिस ना? मतलब जैसे ये बोल रही है ना कि हम लोग कॉन्वर्जेशंस नहीं हुए, मैं जेन एक्स का मान सकती हूँ कि नहीं हुए होंगे, पर मेरे टाइम पे तो मोबाइल Gen फोन्स X आ की बात हो रही गए है, थे। Gen X की बात हो रही है। मतलब मिलेनियल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे टाइम तक तो मोबाइल फोन्स आ गए थे, और वो रात को एयरटेल का मुझे याद है वो 5 रुपए का कोई एक रिचार्ज होता था जो 2 से 3 घंटे चलता था, और मैं हर रोज करवाती थी वो रिचार्ज, और मैं हर रोज 2 से 3 घंटे बात करी, और हमारे पास बातें होती थी करने के लिए, सुबह से शाम तक उसने क्या किया या मैंने क्या किया हम सब बता देते बातें तो हम करते थे, लेकिन हमारा तो एसटीडी का मीटर चलता था। नहीं मैं वो जेन एक्स जो बोल रहा है ना कि इसलिए 15 दिन में जान पा रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ कि हम लोगों के भी खूब कॉन्वर्जेशंस हो रहे थे, लेकिन हाँ शायद ये हो रहा था कि उस समय, या मैं अपना बताऊं तो हम लोग बहुत जल्दी एक डिसीजन पे या एक दूसरे को जज नहीं करने लग जा रहे थे कि मुझे इसकी ये बात पसंद नहीं आई तो नहीं, ये मेरे टाइप का नहीं है। हम मौका दे रहे थे कि यार वो मुझे पसंद नहीं आई, अब मैं नाराज हूँ, अब मुझे मना ले। द बिगेस्ट चेंजेस हम जैसे हम लोग कहते हो ना कि ये नहीं तो वो सही वाला, मतलब ऑप्शन है कि हमारा नहीं क्लिक हुआ ऐसा, हम शायद उसमें हम ये नहीं कहेंगे ऑप्शन नहीं थे, हमारा माइंडसेट ही वो नहीं था। Exactly. Mindset नहीं था। मुझे अनिरुद्ध को मैं 2 साल देखूंगी, जमा ठीक है, नहीं तो छोड़ के मैं दूसरा देखूंगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप थोड़ा सा भी के प्रति कमिट हुए हो तो फिर वो अब तो जिंदगी निभानी है। पर वही वाले ना वो कंडीशनिंग, वो आपका इन्फॉर्मेशन था कि हाँ अगर प्यार होता है तो ऐसे होता है और ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये जो जनरेशन है इसके पास दुनिया भर की तरीके के प्यार के इन्फॉर्मेशन है, ऑप्शंस भी नहीं, वो भी है क्या इन्फॉर्मेशन की प्यार कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। आपको एक वो प्रोटोटाइप पता था कि अच्छा ये होता है, ऐसा होता है, फिर देखो फिर शादी तो होती है ना, हाँ एग्जैक्टली। और कि यू हैव टू चेज, यू हैव टू पुट एफर्ट्स, तो देखो कहीं भी करने ही पड़ते हैं और करने चाहिए आई गेस, बट वो होता है ना कि चेज करना है और हम मना करेंगे और फिर हम मान जाएंगे, और ये वाला एक सेटअप, मतलब आपको एक पूरी है ना, एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ कि आपका जो भी चाहे आपको लिटरेचर में मिल रहा था, चाहे आपको सिनेमा में मिल रहा था, आपको एक टाइप का प्यार मिल रहा था, है ना, देखने को कि हाँ दिस इज द वो स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ प्यार। बट ये जो जनरेशन है इसके पास इतने सारे सब्सक्रिप्शन हैं, तो आप सोचो उसको कितने टाइप के प्यार के बारे में पता है, तो उसको जो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, तो उस हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग के तो एक दूसरे के लिए आई, या उसके बाद हमारे समय पे कयामत से कयामत तक आई, कोई मार ही लिया खुद को, तो इस वो मेलोड्रामा वाले जोन में ज्यादा रहते थे हम, बस जिएंगे तो साथ साथ मरेंगे तो साथ साथ, रोमांटिसाइजिंग ऑफ प्यार किया लव, में लड़का वो पता नहीं पत्थर ही कूट रहा है उतना रईस आदमी, और छोटी छोटी चीजों में यस, और छोटी छोटी चीजों में खुश हो जा रहे थे ना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों में खुश हो जा रहे थे कि और मुझे लगता है कि मुझे तो अभी भी एक क्यूट आइडिया लगता है कि Exactly, this is only आप cute. बीमार हो, नहीं आप बीमार हो, सामने वाला आपको खांसी हो रही है, आप सामने वाला आपके लिए सिर्फ कप सिरप लेकर के आ गया कि हाँ ठीक है आपके पीजी के बाहर खड़ा है। नहीं, अब इसमें एक चीज जो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो ये आइडिया नहीं, मुझे ये मैं- आइडिया मुझे दिलवाले बहुत अच्छा दुल्हनिया लगता कौन से है। साल में आई थी? 1996 कह रहा हूँ। हाँ तो बस 97 में मेरी शादी हुई, तो उस समय उसमें दिखाया कि शाहरुख खान करवा चौथ में भूखा रहता है पूरे दिन, शाहरुख है ना? ने बिगाड़ा है हमें। तो मेरे तब के बॉयफ्रेंड ने कहा कि हाँ मैं भी तुम्हारे लिए भूखा रहूंगा, ठीक है। अब पहला करवा चौथ आया, उसको तो बड़ी प्रॉब्लम लगी कि यार ये कहाँ फंस गया, मैं कह रहा है काम करो तुम भी खा लो मैं भी खा लेता हूँ। मैम यही हो रहा है कि जो रोमांस और जो मतलब हम लोग कह रहे हैं ना कि रिलेशनशिप की बात, या फिर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रही है।
20s में जो मतलब मैं किसी को अप्रोच करने वाला था, या मेरी जो मतलब वो डेफिनेशन जो होती है, इसको जो कहते हो ना, वो ला 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 जो पीछे बजने लगता है, वो अलग टाइप की थी। 20s में मैं किसी को अप्रोच करता, मुझे ऐसा फील होता मतलब उस टाइम पे कि यार ये नहीं मिलेगी तो हो गया, फिर तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता है, वो उस टाइप का लगता है। आप एक मतलब फिर सर्टेन एज को हिट करते हो, जैसे 5 साल आप हुए, आपने चीज़ें और देखी, फिर आपको लगा, तो रोमांस की जो डेफिनेशन है ना, वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अभी अगर सपोज मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता हूँ, तो जो मैं दिमाग बहुत 20s चलता में है। गया था हाँ। उससे बहुत अलग होगी। जो एक्सपेक्टेशंस जो गरिमा जी कह रही हैं, बिल्कुल वो चीजें भी होती हैं। वो मैं यार छोटा था मैं तो तो मेरे को लड़कों तो में यू वो कैन चीजें स्टिल प्यारी विन मी लगती विद है। रोज। आपको हाँ। पता है हमारा झगड़ा होता है, या आज भी या तब भी, मुझे लगता है कि आप मुझे गुलाब भेज दो, मैं मान जाऊंगी, और मैं मान जाती हूँ। मतलब ये नहीं अब मैं मानेंगे। बिल्कुल नहीं, मान अब जाती हूँ। मैं चीजें तब भी change एक हुई गुलाब है। में मान जाती थी, मैं आज भी एक अब गुलाब में garden मान भेज दो, जाती ये हूँ। नहीं क्योंकि मानेंगे। नहीं, वो ऐसी डिपेंड्स बात ना नहीं किस है, बात पे झगड़ा ऐसी हुआ है। बात नहीं है। अब क्या है ना, अब रोमांस में हम बट लोग तुम्हें बहुत एक चीज चीजें समझ लेके में आ आई रहे रवि, जो हैं। तुमने बात की, इसीलिए आज भी हमारे जेन एक्स वाले पेरेंट्स हम लोग कहते हैं बच्चों से कि भैया जल्दी करो, मतलब जल्दी मतलब जब देखो उस कम समय दिमाग हो। अगर 21 22 होती थी, लोग कहते थे, अब पेरेंट्स कहने लगे भाई 30 के पहले तो कर लो, क्योंकि यही थिंकिंग जब जितनी सॉलिडिफाई होती रहती है ना, आपके एडजस्टमेंट लेवल्स कम होते रहते हैं, फिर आप हर एक के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहते। ये वाला थॉट हमारी जनरेशन अब दे रही है बच्चों को कि कर लो 30 से एक पहले शादी एक्सटेंट कर तक लो। मैं अग्री करता हूँ आपके स्टेटमेंट से कि ये जो चीजें हैं वो मतलब जब आप जैसे पहले कही जाती थी कि 20-21 में किसी की शादी कर दी गई, आप उतने डेवलप नहीं होते थे, आपका जो मतलब प्यार जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता था। इस एज तक आते आते आपको फिर अलग तरीके से समझ आते थे कि हाँ, अब जो मैं 30s में अब आ गया हूँ, अभी एंटर किया हूँ, तो अब मुझे लगता है ना कि अब मैं बहुत चीजें देखता हूँ, मेरा रोमांस का डेफिनेशन अलग हो गया एंड यू विल बी मोर है। टफ It's more about the हाँ। comfort rather than वो ला 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 ला। हाँ, वो खत्म हो चुका है, वो वो मतलब मेरा अब ही जो- वही- खत्म वही- नहीं है। वही- खत्म क्या कह रहा हूँ? reality। खत्म मैं कह तुम्हारे रहा हूँ। पेरेंट्स मेरी एज ग्रुप के होंगे, हाँ। तो यही तो उनका हम लोग का कंसर्न होता है कि कि बच्चा जितना इससे adult पहले होता दिमाग आए जाएगा- इनको ठिकाने लगा दो। नहीं, अब क्या है अब इससे पहले इनमें दिमाग अकल आ जाए, इनकी अकल की। नहीं, देखो एक बैलेंस ना हमारे जितना 21-22 में करो। अच्छा, मेरी माँ की तो हुई होगी जब 18 की थी, मेरी हुई जब 22 में। अब हम लोग कहते चलो 25 नहीं, 26 नहीं, बट 30 के पहले कर लो। बियॉन्ड दैट, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि आप ना किसी के साथ रह नहीं सकते, आपको अपनी जोन, अपनी स्पेस, एक तो तुम लोग के वर्ड्स, माय स्पेस, My माय space. जोन, माय दिस, माय दैट, तो तुम लोग की लाइफ में ना क्या होता है, बट दूसरे की entry की जगह नहीं रह जाती है। रिचा जिस दिन वो 30s वाला किसी को स्पेस दे देता है ना, वो फिर परमानेंट हाँ। स्पेस हो नहीं जाता है। तो फिर नहीं वो ना। पर वही तो बात है ना, वो जिस दिन देगा वो उसको परमानेंट स्पेस होगा। और फिर वो धीरे-धीरे लेके 39-40 हो जा रहा है। फिर पता है क्या हो रहा है, जो 21 वाले शादी कर ले रहे हैं ना, वो आके 25 तक अपने मम्मी पापा का दिमाग, आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये भी चीजें ये हो होती रहा हैं, ये है। भी चीजें हो रही है, है और ना? आजकल तो ये अभी ज्यादा कोई हो रही 21 है में कर ना। भी रहा है, आई डोंट ओ थिंक सो। अरे मैम, बाप। यार देखो जैसे क्या आप कर रहे हैं। स्पेस वाली बात बोल रहे हो ना, मैं मुझे वो लगता है कि वो तो स्पेस तो हर एज में, हर रिलेशनशिप में चाहिए, और वो देना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे ऐसा वक्त होता है हमारे पूरे दिन में जब हम सिर्फ अपने लिए टाइम निकालते हैं कि उसको अगर अपना कुछ करना है, अपना फोन में कुछ करना है तो वो कर रहा है, मुझे अगर फिल्म देखनी है तो मैं अकेले बैठ के फिल्म देख रही हूँ। वो वाला नहीं होता है कि जो करेंगे साथ ही Which is करेंगे, nice, खा रहे हैं वो तो तो साथ खैर ही करेंगे। तो वो हाँ। स्पेस की जरूरत मुझे लगता है कि हर एज में होती है, और हर मुझे इसमें रिलेशनशिप क्या में लगता होती है, हर जनरेशन, वो कहते हैं ना एक जनरेशन को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज हो जाती है। हाँ। जैसे जो बात तुम कह रही हो, तुम्हारी जनरेशन में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ज्यादातर space। लोग हो हमारी सकते हैं। में जैसे मुझे मेरी फ्रेंड्स ना थोड़ा रेयर मानती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि हमारी स्पेस बहुत क्लियर है। मुझे क्लासिकल म्यूजिक का ज्यादा शौक है, मुझे जाना है, वो कहता है मुझे नहीं चलना, आई एम ओके विद, आई एम नॉट गोइंग, हाँ, ठीक है। उसको कोई सेम गोविंदा की फिल्म देखनी हुआ करती थी, मैं कहती थी मुझे नहीं अच्छी लगती है, आई एम नॉट अ मूवी ऐसे कोई बाफ, तो वो चला जाएगा। लेकिन हमारे जो और फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, कैसे यार तुम लोग कैसे, मतलब हाँ। कैसे तुमने उसको जाने दिया, हाँ। मैंने कहा कैसे क्या जाने दिया, मैं भी अपना चली जाती हूँ। ये शॉपिंग हम जाएंगे तो हमें पता है हमारा झगड़ा हो जाएगा, तो अपना अपना जाके शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ। बट हमारे में मैं माइनॉरिटी हूँ, हमारी जनरेशन में ऐसा होता नहीं नहीं होता है, था। है ना? बट और हमारे में ये बहुत Common है। एविडेंट है। तुम्हारे में ये common common तुम्हें है, जो हमारे में करना है कर हाँ। लो, मुझे जो करना है, मैं अकेले फिल्में देखने चले जाती हूँ, वो होना अकेले भी वहाँ चाहिए ना, फिल्में कि देखने चले- जस्ट बिकॉज हाँ। आपने किसी से शादी कर लिया, रिलेशनशिप में आ गए, तो आपकी थोड़ी इंडिविजुअलिटी जाएगा नहीं, वो आप इंसान। एक यूनिट हो गए। यूनिट इन द सेंस ऑफ कि जब आपको मतलब कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको फेस करनी है साथ में, या कुछ डिसीजंस लेने हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जो कि आप दोनों को इम्पैक्ट करेंगे, तब वो साथ है। पर आपको अब ब्रश भी के साथ
बात ही करके बैठोगे यार, मतलब जस्ट बिकॉज साथ रह रहे हो का मतलब खाने एवरीथिंग को लेकर हमारे तो बहुत क्लियर, भाई जिसको जब भूख लग रही हो खा खा लो, लो, ऐसा बहुत हाँ। कंपल्शन नहीं कि डाइनिंग टेबल सब साथ see, बैठ के है खाएंगे, ना? बट हमारी जनरेशन में इसको मैं देखती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा ऐसे देखते हैं, तुम लोग अपना अपना खा लेते वो हो। लापता मैंने कहा, अरे लेडीज भूख लगी खा लिया। लापता लेडीज का एक बहुत प्यारा सा वो सीन है उसमें, वो कहती है कि भाई कमल ककड़ी की सब्जी कि आपको नहीं पसंद, कि अरे हमें क्या पता है अब हमें क्या पसंद है, कि अपने लिए कौन बनाता है, अरे क्यों नहीं बनाता है। तो वो वाली जनरेशन, तो हमारी वाली जनरेशन, अच्छा यू वांट टू ऑर्डर दिस और यू वांट टू ईट दैट, आप खा लो यार, मैं अपना बना लेती हूँ, आप अपना, एंड विच इज गुड, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो इंसान अगर एक रिश्ते में एक ही इंसान सब कुछ करता रहेगा ना, तो फिर वो एग्जॉशन आएगा, आप चाहो तो चाहे हमारी, नहीं। हम अपनी तो नहीं कहेंगे, हमारी माँ सास और वो जनरेशन में तो यही था, उन्होंने exhaustion यही ही था। किया है, एग्जॉशन हाँ, होता वही है, है। और फिर आप देखिए वो इन्फ्लिक्शन होता है उसमें, हाँ। क्योंकि वो अब उस इंसान को कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग है कि इस इंसान को तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, तो वो क्या होता है, इन्फ्लिक्ट करती हैं, वो किसी और को ताने मार के या बहू को देखेंगे, सुनाएंगी, या किसी हमारे को, साथ बहू ऐसा को होता या था, बेटी को या किसी को भी, या आस पड़ोस में कुछ ऐसी बात करके आ जाएंगे, तो ये नहीं तो इन्फ्लिक्शन। इसमें आपको जेनेक्स की तारीफ करनी चाहिए, बहुत सारी पैटर्न्स को हमारी पीढ़ी में तोड़ा है। कुछ लोगों ने तोड़ना शुरू किया। बिल्कुल तोड़ा। अच्छा जेन जी तोड़ रहा है, तो जेन फिर ज़ी वो क्या कर रहा है? जेन ज़ी तो जेन जेन ज़ी तक आते तो फिर टूट चुका है। Gen Z हमने के लिए तोड़ फिर भी दिया। बहुत आसान तो हो ये गया, थोड़ा क्या हमने होता है ना, तुम्हारी हर- जिंदगी आसान की है बेटा, हम हमारे आने वालों की कर रहे हैं, वो लेके ही नहीं आ रहे हम उस दुनिया तुम में। तो लाई नहीं, हाँ, Exactly, exactly, double लाई income, ले no रहे kids, हैं। one more topic। Exactly. पर हाँ, तुम लोग को तो चाहिए नहीं, किसी को बच्चा ही क्यों, नहीं चाहिए। किसने कहा? अरे क्योंकि ये किसी तो को आप ये generalize feel ये है करके कि किसी किसी को नहीं होना को चाहिए। मेजॉरिटी किसी- माइनॉरिटी, किसी- नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेजॉरिटी पीपल ऐसा से कुछ भी वी डोंट वांट अ किड। नहीं, No, no, मेजोरिटी हमारा कैसी career- मेजोरिटी? लड़कियां कह रही है मेरा मैं अपना करियर क्यों, और लड़का भी ऑब्वियसली, जो मदर तो आप बायोलॉजी में उसमें आप ही हो, यू हैव टू गिव बर्थ टू द चाइल्ड, See. तो आप ही को एक बेड रेस्ट या जो भी छुट्टी जो भी चाहिए होगी आप ही को लेनी होगी, आपका करियर खराब होगा, आपकी बॉडी खराब होगी, यही सब मतलब जो लड़कियां कहती हैं कि मेरा करियर खराब हो जाएगा, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, तो वो पता They है वो don't क्यों want kids. कहती है रिचा, इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट ये है कि ठीक है, आप है ना, जहाँ तक दूध पिलाने की, फीडिंग करने की बात आती है, तब तक ठीक है, मदरली ड्यूटी वो होती है, बट अगर बच्चे का डायपर चेंज करना है, या बच्चे के इंजेक्शंस लगवाने जो हर महीने में उसके वैक्सीनेशन करना होता है, वो सब दोनों करना है ना, एग्जैक्ट, तो वो उस जो ये लड़कियां कह रही हैं, आप ये समझो कि वो इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट दे रही हैं, वो ये नहीं कह रही हैं कि वो बैठ के बच्चा पैदा नहीं करेंगी, दैट इज इजी पार्ट, वो मैं कर तो- लेंगी, बट पर आजकल man child भी तो आ वैक्सीनेशन रहे हैं। एग फ्रीजिंग आप का सुनिए सुन ना। रही हूँ भाई, एग्स फ्रीज हो रहे हैं कि पता नहीं कब शादी तो होगी, बहुत उसके लिए पहले से ही हो रहे थे। हाँ। खैर, वैक्सीनेशन का मुझे ही क्यों याद रखना है अगर मेरा बच्चा है तो, है ना, वैक्सीनेशन की डेट्स मुझे क्यों याद रखनी है, उसको ले जाना डॉक्टर के पास, ये चीज़ें जब अगर जहाँ पे भी ये बहुत है ना, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना कि नहीं, एक वो भी होता है, तो आप कैसे जब आएगी? बर्थ दे रहे हैं ना, Dating नहीं apps। डेटिंग एग्जैक्टली, मतलब क्या होता है काशिफ करने डेटिंग के ऐप हमें पे? डेटिंग ऐप बताओ कौन सी है, हम और जैसे किस पे हो तुम? एक कंपैटिबल पार्टनर मिला जिससे हम सारी बात कर ली शादी के लिए भी। जेनजी तो लेकिन उससे मजेदार हम सब इसी कुछ बात है ना, बता दे रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत शानदार है पहले हम उनका। पूरी चीजें क्लियर कर लेते हैं कि आपको ये जिंदगी में चाहिए कि नहीं चाहिए। कई लोग लिख देते हैं कि बच्चा चाहिए ही नहीं हमको, तो आप उसको इग्नोर कर जिंदगी में। देते हो अगर आपको हाँ, चाहिए। नहीं अगर हमें भी नहीं चाहिए तो हाँ, फिर तो आगे ठीक है, बढ़ते हैं। okay, got it. और अगर मुझे बच्चा चाहिए और फिर बताते हैं कि तुम्हारी क्या कंडीशन है, क्यों नहीं चाहिए, तो बोलेंगे मेरी बॉडी है और मेरी बॉडी मेरी मर्जी। My body, My हाँ, body, my my body, और my choice। मैं जब चाहूंगी तब करूंगी। तो फिर उस पे ये कि अगर बंदा प्रेशर नहीं कर रहा है तो ही आगे बढ़े ना, क्योंकि कई लोगों को पता होता है कि मेरी फैमिली, एकदम तुम लोग मैं तो मान ये भी जाऊंगा। एक चीज है। प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह नहीं, है, पर इसमें contract शादी- नहीं, मैम, फैमिली पर ये वाले चीज भी में हो गया contract ना। नहीं है, बनाते हैं। बटरफ्लाईज हमें भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बटरफ्लाईज आने बंद हो गए हैं, बट क्या है ना कि चीजें Butterflies पहले बस experiences भी हो जाते हैं। ये अब एक बार तो प्यार अब ये सबको देखो, वो ये उस जनरेशन में भी होती थी, ऐसी नहीं है कि उस जनरेशन नहीं, इतना मैम नहीं, उस मैम जनरेशन की होता था। चीजें पाँच, हमने दस सुनी नहीं, हुई 5-10 है, नहीं। वो इस जनरेशन की एक आध चीजें हमने heartbreak हो सुनी गया, हुई फिर है। उससे बात शादी ये ना वाह। 5-10 इसलिए नहीं हो रहे थे, मैंने हाँ। ऐसा कहा प्रॉक्सिमिटी की प्रॉब्लम हाँ। थी आप लोगों को। कोई बाहर आपके घर के खड़ा रहेगा तो उसकी तो मार पड़नी है ना, हाँ। तो इसलिए नहीं। अगर आप, मैं कह रही हूँ जेन एक्स को उठाओ और वहाँ पे आप दे दो क्या बोलते हैं उनको, ये वाला कम्युनिकेशन वाला, जितना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दे विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक जेनजीज। हाँ, मे बी That's a मे बी question. ये एक चीज हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से, हम कितने लोगों से मिल सकते थे, या तो अपने स्कूल में जितने लोग हैं उन सब से, उसमें भी आप उसमें भी आपको 40 की क्लास में आपको 4 भी नहीं पसंद आ रहे हैं। एग्जैक्टली, आपको 4 भी नहीं पसंद आ रहे, कुछ लोग उसमें से ऑलरेडी कमिटेड हैं, कुछ लोग आप में इंटरेस्टेड आपका नहीं हो, pool कुछ बहुत में छोटा है। कुछ में आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आपका एग्जैक्टली आपका अगर पूल वो बहुत चीजें छोटा है, नहीं आपके है, पास अभी उतने जब हम लोग वो ऑप्शंस बात नहीं कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल वाला एक है,
4 मिलियन उस पे है ना, Let's not वो talk कौन about है? नहीं that. नहीं नहीं, ये आगे की वो उसमें जनरेशन की बात है। जेनेक्स नहीं होगी, उसमें मैं millennials कह रहा होंगे। हूँ नहीं, ये ये देखो, कैसे आप कह सकते हैं? यही मैं कह रहा हूँ ना, आप देखो ये डिपेंड कर रही है, डिपेंड नहीं करना millennials हो गए। है, ये डिपेंड नहीं करना है। इसका भी डेटा मैं चेक करना, है ना, अगर पॉसिबल होगा तो वो चेक कर सकते हैं। दिव्य कीर्ति जी ने भी किसी पॉडकास्ट में हाँ। कहा था, हर संत का एक पास तो वही चीज है, वही तो ठीक है। तो अब ये मैं किसी जेनेक्स को जो बताऊंगी, बात ठीक आपकी है, बात अभी याद है। सुनिए ना, अभी बूमर्स को हम लेके आते हैं और वो जेनेक्स को इतना गाली देंगे, हाँ। इतना गाली अरे देंगे अरे। कि अरे तो ये तो होता ही कि हर जनरेशन कहती है हमने जितने दुख सहे हैं उतना किसी ने कुछ नहीं किया, और उससे पहले वाली कहती है कि ये भी इतनी खराब जनरेशन कभी नहीं आई है तो और आने वाली कहती है कि इससे खराब थी ही नहीं, हमारा बर्बाद कर दिया जीवन। मतलब ये होता तो है कि यही एक ही है। बंदे के साथ इतना टाइम दे दिया, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, घर वालों ने शादी कर दी, तो वो लड़का आके बारात में गोली मार के चला गया। अरे यार, ये सब भी होता था पहले के ये time होता पे। था मैम, हाँ, कितनी होता था, न्यूज़ पहले आती ही थी। clear कर ये सब लेते थे, पहले- मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मानेंगे ये सब चीजें हैं। एग्जैक्टली। तो हम जब तक साथ में आज रह का सकते रैप रह अप के सकते बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन हुआ है। आप लोगों की कौन सी शादी हुई थी? कौन सी कैसी वाली? मैरिज जरूरी नहीं है शादी हो कैसा गया। रोमांस? हाँ, अगर आप जेंजी हैं तो अभी आप डेटिंग कौन सी एप्स यूज कर रहे हैं, आपका क्या विचार है हम सबकी बातों पर? अच्छा, आज मैं थोड़ा शांत थी क्योंकि मुझे पिछली बार सुनना पड़ा कि आप बहुत इंटरफेयर कर रही हैं दूसरों अरे को। मैं- आज मैंने ये- कोशिश की ये- कि बिल्कुल जेनेक्स वाली इंटरफेयरिंग हरकत कम करूं थोड़ी सी। और जेनेक्स अपनी भी स्टोरीज बता दे कि वो कैसे करते थे उस टाइम में प्यार। हाँ हाँ, हम हमारी वो रह जाते हैं। थोड़े अपने उन्होंने 5-7 बताया नहीं। वाले फिल्म में दिखाए। सकती उन्होंने है, पर बताई। पूरा- हाँ। पूरा निकल बहुत सारी मैं फिल्में तो बनी आई हुई तो हैं, स्टिल हमने गेट देखी। गूज़बम्प्स मेरे डेटिंग टाइम को याद करके। हमने It was a देखी है, cute बहुत सारी time. फिल्में उस टाइम पे बनी हुई थी। ठीक है, तो बताइएगा आपकी क्या राय है और कौन सा रोमांस आपको आज भी ठीक लगता है? मैंने प्यार किया वाला या मैंने प्यार क्यों किया वाला? बाय। Bye.